नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत विशेष न्यूज़। तो आइए जानते हैं कि आज शाम की 10 बड़ी खबरें क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जहां देश भर के टॉप अधिकारी जुटे हैं। चर्चा का मुख्य मुद्दा विकसित भारत @2047 और जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर उसे जमानत दी थी। आज पीड़िता ने दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके तुरंत बाद जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर दी है। मौसम विभाग ने बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की वजह से आज 19 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। विवेक विहार में तो ये 424 तक पहुंच गया। मेरठ में पारा गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि वो कल यानी कि 28 दिसंबर को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। इस मीटिंग में युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी पर अहम चर्चा हो सकती है। हालांकि इस मुलाकात से ठीक पहले रूस ने कीव पर भारी मिसाइलों से हमला किया है, जिसे दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की एक गाड़ी ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक डीएसपी को टक्कर मार दी। यह हादसा पटना के पास तब हुआ जब सीएम गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की तैयारियों के लिए जायजा लेने जा रहे थे। गनीमत रही कि अधिकारी को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अब इस अफ्रीकी देश के साथ खेती, सेहत और टेक्नोलॉजी में सीधा सहयोग करेगा। हालांकि सोमालिया ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। हफ्तों से चल रहे सीमा विवाद के बाद थाईलैंड और कंबोडिया ने आज सीज फायर यानी युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रॉकेट और आर्टिलरी से हमले हो रहे थे। आज सुबह थाईलैंड के हवाई हमलों के कुछ घंटों बाद ही दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने शांति बनाए रखने और सेनाओं को पीछे हटने की सहमति जताई। अरावली रेंज की परिभाषा तय करने में हो रही देरी पर सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जयराम रमेश ने सरकार पर खनन माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं यूथ कांग्रेस ने घोषणा की है कि वे 7 जनवरी से अरावली सत्याग्रह यात्रा शुरू करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार पिछले 1 साल से अरावली की टेक्निकल परिभाषा तय नहीं कर पाई है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए बर्फीले तूफान डेविन ने क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों का मजा किरकिरा कर दिया है। न्यूयॉर्क के JFK और लागुओर्डिया एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी के कारण अब तक 1700 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को T20 सीरीज के तीसरे मैच में हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने श्रीलंका को कम स्कोर पर रोका और आसानी से मैच जीत लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस जीत को अगले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बेहद अहम बताया है। तो ये थी आज शाम की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत विशेष न्यूज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।